और सभी देवता जो है अपने अपने रथ में आरोहण करके आए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि सभी देवता, इस वक्त तुम्हारी यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। कहा क्यों प्रभु, हम लोगों ने अमृत पान कर लिया है। कहा आप लोगों ने अमृत बेशक पान कर लिया, परंतु संपूर्ण ब्राह्मणों का तेज रथ में विराजमान है। तो इस संसार में जो ब्राह्मणों का तेज है, जो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेता है, उसके भय को मैं भी नहीं मिटा सकता हूँ। इसलिए अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इस वक्त तुम्हारी यहाँ से भागने में ही भलाई है। उन्होंने 100 यज्ञ प्रारंभ किया और देवताओं में सब लोग देवता अपने अपने स्थान में जाकर के छुप गए। और उस यज्ञ से एक विशाल राजा बलि प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए बलि महाराज की जय। राजा बलि जो है भगवान नारायण का बहुत बड़ा था, परंतु दैत्यों का जो है राजा, दैत्यों का राजा। शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजा बलि, अब तुम जो है असुरों के राजा हो, इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि अब जो है जितने भी असुर साम्राज्य के लोग सबको ले जाकर के दौड़ करके सभी देवताओं को अपने अधीन कर, सबको बंदी बना। राजा बलि ने तीनों लोगों में डंका बजा, समस्त ब्रह्मांड जितने भी देवता डर के मारे भगवान नारायण के पास गए, प्रभु बचाओ बचाओ, आपकी शरण में हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप प्रतीक्षा करो। सभी देवता जो है माता आरती के पास और आरती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप जो है देवताओं को उत्पन्न करने वाली माँ हो, आपके बच्चे संसार में दुखी हो रहे, दैत्यों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, अब हमारी रक्षा करिए। अमृत बेशक पान किए, परंतु हमें कहीं भी शांति से रहने नहीं दे रहे। तब आदित्य माता ने कुलसवन नाम का व्रत, कौन सा व्रत? कुलसवन नाम का व्रत। कुलसवन नाम का व्रत होता है जो खाली दूध पी करके किया जाता है। 1 महीने तक जो है देवी आदित्य ने गाय का दूध पान करके भगवान का नाम जप किया। और कुलसवन के व्रत करने से भगवान नारायण प्रसन्न हुए और नारायण भगवान आदित्य के सामने प्रकट हुए और कहा कि माता जी आपके खोलिए, देखो मैं आपके सामने प्रकट हो गया हूँ, आपकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देवी आदित्य ने जैसी आंख खोली तो भगवान नारायण शंख चक्र गदा लेकर के प्रकट हो गए। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे भगवान को देखा, भगवान के चरणों के साथ दान प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आपको पता है कि मेरे गर्भ से देवताओं ने प्रकट जन्म किए और सभी देवता जो है इस वक्त बड़े दुखी हैं, सभी देवताओं का स्थान छीन गया। अगर आपने मेरे पुत्रों को सुख नहीं दिया तो मेरे दुखों का कारण और बढ़ जाए। भगवान नारायण ने कहा कि माता जी आप चिंता मत करो, मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेकर के जन्म लेकर के आपके दुखों का दूर करूंगा, दुखों के अंत का निवारण। उस समय के बाद भगवान नारायण कामन रूप में भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम से बोले वामन भगवान की जय। और जैसे ही वामन भगवान कामन के रूप में प्रकट होते हैं तो सबसे पहले जो है आकाश भगवान कामन भगवान को छाता प्रदान करते हैं, गुरु वशिष्ठ जी के जनेऊ प्रदान करते हैं, धरती माता कराऊ प्रदान करती है। क्योंकि जब किसी ब्राह्मण के बालक का जन्म होता है तो पहले गर्भाधान संस्कार होता है, उसके बाद उसका दूसरा जन्म होता है जनेऊ संस्कार कराया जाता है। जब तक किसी ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार नहीं होता है तब तक वो पूरा पक्का ब्राह्मण नहीं बनता। इसीलिए वैदिक विधान के द्वारा ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार कराया जाता है। शास्त्र तो ये कहते हैं कि जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाए तो उसका जनेऊ संस्कार कर देना, क्योंकि जनेऊ संस्कार कोई साधारण संस्कार नहीं है, इसमें बहुत बड़े नियम होते हैं। ना तो आप बाहर की वस्तुओं को खा सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी तप होती है, ना तो आप उसको बिना कान में जाए नखशंका नहीं कर सकते हैं, किसी के घर का जल नहीं पी सकते हैं, किसी घर में भोजन नहीं कर सकते हैं, किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा तपोबल होता है। जब वो पवित्र संस्कार उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन। जब वो पवितानम सर्वेशम,
परंतु किसके लिए? जो गुरुकुल से पढ़कर के आता है उसके। जब तक गुरुकुल में पढ़ेगा तब तक वो किसी के घर का अन्न भी नहीं खा सकता। अगर अन्न मान लीजिए खा भी लिया तो उसको 1000 गायत्री मंत्र का जाप रोज करना पड़ेगा, तभी जो है उसके पाप का भार खत्म। क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? इसलिए क्यों गायत्री की उपासना करता है, और गायत्री भगवान ब्राह्मणों की अधिष्ठात्री देवी है। और जो ब्राह्मण नित्य गायत्री की 11 संध्या करता है तो यजमान का जितना भी दान लेता है उसके दान के पाप को गायत्री मंत्र के द्वारा भस्म करता है। अब बताइए कि जो भी यजमान दान करते हैं, चाहे वो अन्न का दान करें, चाहे पैसे का दान करें, किसी प्रकार का भूमि का दान करें, तो जो यजमान के ऊपर भार होता है वो भार ब्राह्मणों को दिया जाता है। ब्राह्मण अपने तपोबल से जो भार के भार को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए जो है ब्राह्मण को दान देने का बहुत बड़ा, इसकी कथा भी आगे आएगी। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण हर व्यक्ति को नहीं किया जाता। गायत्री मंत्र का उच्चारण सबको नहीं किया जाता है, क्योंकि गायत्री जो है वेद मंत्र अधिष्ठाता देवी। इसीलिए जब वामन भगवान वशिष्ठ जी से गुरु दीक्षा लिया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्र जाओ, इतने भी देवता उनके कष्ट को दूर करो। वामन भगवान ने कहा कि गुरु दीक्षा में क्या चाहिए प्रभु? तो वामन भगवान ने जब पूछा गुरु वशिष्ठ जी से, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस दिन आप देवताओं के अधिकार को छीन करके राक्षसों से ले आओगे उसी दिन मेरी गुरु दीक्षा पूरी होगी। तो वामन भगवान जो है खड़ाऊ को टकराते हुए पहन करके चटकाते हुए राजा वामन बलि भगवान के आश्रम में पहुंच जाते। वामन भगवान उस समय राजा बलि जो है 100 यज्ञ करने के लिए यज्ञ कर, और जैसे वामन भगवान पहुंचे दीक्षा मिले, राजा बलि देखा कि कोई ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया हुआ। इसलिए कहते हैं यज्ञ करते समय और किसी भी अपने समय कोई दीक्षा मांगने वाला ब्राह्मण अगर आपके द्वार पर आता है तो उसको तत्काल उसी समय दीक्षा का दान देना चाहिए, क्योंकि ना जाने के जगत में नारायण मिल जाए। जैसे ही राजा बलि ने देखा कि वामन भगवान मेरे द्वार पर आए हैं तो उसी समय अपने मंत्रियों से विचार करके उनके पास बुलाया और वामन भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। कहो ब्राह्मण कैसे आपका आगमन हुआ? वामन भगवान कहने लगे कि राजा बलि हमने आपका बड़ा नाम सुना। क्या नाम सुना प्रभु? हमने नाम सुना है कि आप जो है बड़े दानी हैं, और आप दानी नहीं, आपका जो है भाव भी बड़ा पवित्र है। इसीलिए हम सोचे कि चलो आपके दर्शन करें। राजा बलि ने कहा कि हे वामन भगवान, ब्राह्मण का बालक यजमान के यहाँ बिना किसी कारण के नहीं जा सकता, कोई ना कोई कारण होता है। ब्राह्मण का बालक यजमान के घर जाता है तो जरूर कोई ना कोई कारण होता, बिना कारण के नहीं जाता है। आप अपना कारण बताओ, क्या चाहिए आप? वामन भगवान ने कहा कि हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ भी नहीं, हम तो तपस्या करते हैं और हमेशा मस्त रहते हैं। राजा बलि ने कहा कि देखो ब्राह्मण, हमारा नियम है कि हमारे यज्ञ करते समय अगर कोई ब्राह्मण आता है तो हम बिना किए कुछ वापस नहीं करते हैं। वामन भगवान ने कहा कि अगर राजा बलि इतना आप जिद कर रहे हो तो एक काम करो, पहले अपने यज्ञ को पूर्ण कर लो और यज्ञ के बाद हम आपके हाथ से संकल्प करेंगे। वामन भगवान ने कहा, राजा बलि ने कहा कि वामन, हे वामन रुक, ये बताओ कि आप मेरे द्वार पर जब आए आपको धन चाहिए या भूमि चाहिए या कोई नगर चाहिए या कोई लोग चाहिए? हम 3 लोग के राजा बलि 3 लोग के राजा, सुतल पतल अकाल, ये होते ना, ये 3 लोग होते हैं, सुतल लोग, पाताल लोग और अतल लोग। ये तीनों लोग के राजा जो है राजा बलि। वामन भगवान ने कहा कि हम जो है बड़े संतुष्टि ब्राह्मण हैं, हमें दान नहीं। तो राजा बलि ने कहा कि अच्छा समझ गया, आपको दान नहीं चाहिए, आप कौने हो?
आपका शायद ब्याह नहीं हो रहा है, इसलिए शायद आपको कौनी स्त्री चाहिए। क्यों व्यंग कथा? तो राजा बलि ने कहा कि आप बामन हैं और ब्राह्मण को जल्दी कन्या मिलती नहीं, पर ब्राह्मण देवता आप चिंता मत करो, आपकी जैसे ही हम बामन कन्या लेकर के आपका विवाह कर देंगे। ब्राह्मण भगवान ने कहा भैया ये झंझट मत डालो, हम तपस्वी ब्राह्मण हैं और हमें तपस्या करने दीजिए और हमें चलने की आज्ञा दीजिए। राजा बलि ने कहा कि नहीं, बिना लिए ब्राह्मण। तो ब्राह्मण भगवान ने कहा कि देखो हमें तपस्या करना है, तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि का दान, और जैसे 3 पग भूमि का दान मांगा तो राजा बलि ठहाके मारकर हंसने लगा। ब्राह्मण आपने मेरे यज्ञ में विराजमान हुए और मेरे इस यज्ञ में आकर के आपने मांगा तो मांगा क्या 3 पग भूमि, आपके छोटे छोटे तो पैर, 3 पग भूमि में क्या हो? कोई नगर मांग लिया होता या कोई राज्य मांग लिया होता या कोई लोक मांग लिया होता। मैं आपको शुक्राचार्य बराबर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि हमने इतने बड़े यज्ञ करवाए, आज तक ऐसा ब्राह्मण हमने देखा नहीं, पर ये नया ब्राह्मण कहाँ से आता, लगता है दाल में काला है। और जैसे शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया वो ये साक्षात भगवान विष्णु है। पहले जो है समुद्र मंथन के समय सनिया प्रकार प्रदान करके आया, फिर सभी बन के आया और देवताओं को असुरों को ठगने के लिए अपने बामन के रूप में आया है। शुक्राचार्य कहते हैं कि राजा बलि, ये जो आपके हाथ हमने एक बामन भगवान के रूप में खड़े हैं, ये कोई बटुक नहीं है, ये साक्षात श्री हरि नारायण है, इनको कोई भी वस्तु का दान मत करना। राजा बलि ने कहा गुरु जी आप कैसे उठी गंगा बहा रहे हैं? आप ही कहते हो ये ब्राह्मण को बिना दान दिए वहां से लौटाना नहीं चाहिए। आज तक आपने जो भी हमें ज्ञान दिया तो ये ज्ञान दिया कि ब्राह्मण को कुछ न कुछ देकर ही वापस करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं दिया तो हमारा कोई भी कार्य संपूर्ण सफल नहीं होगा। आज उल्टी गंगा कैसे बहा रहे? आज कह रहे हो कि बच्चों को कुछ भी मत दान दो, और ये साक्षात नारायण है। तो मेरे अहोभाग्य है कि स्वयं एक ब्राह्मण के वेश में स्वयं नारायण मुझसे कुछ मांगने आए जो संसार को दे रहे। आज वही ब्राह्मण के वेश में मुझसे मांगने। तो राजा बलि ने जब ऐसा कहा तो बामन भगवान ने विचार बनाया कि लगता कि मामला गड़बड़ करने वाले शुक्राचार्य थे, इसीलिए कहा कि देखो राजन हमारे संध्या बंधन करने का समय बोला है, अगर आपको दान करना तो करो, नहीं तो हम चले। राजा बलि ने कहा नहीं ब्राह्मण देवता पूछिए, आप 3 पग भूमि नाम लीजिए और ले जाइए। राजा बलि से भगवान ने कहा कि देखो बलि राजा, कोई भी कार्य विधि विधान से किया जाता है, बिना विधि विधान से किए कार्य संपूर्ण नहीं होता। अगर आपको संकल्प करना है तो आप अपने हाथ में जल लीजिए और संकल्प करें, क्योंकि बिना संकल्प की कोई चीज जो है पूर्ण नहीं होती। इसलिए आप जो है संकल्प को पूर्ण। और जैसे बामन भगवान ने मंत्र बोलना प्रारंभ किया, ओम श्री विष्णु विष्णुर्मा परमात्मने, तो श्री शुक्राचार्य जी समझ गए और शुक्राचार्य जो है छोटा उठा करके उस लोटे के अंदर घुस के बैठ गए जहां से जल गिरता है। बामन भगवान ने कहा कि राजा बलि ये लोटे के जल कैसे नहीं गिरा? बलि ने कहा कि पैसे राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण देवता मैंने तो जल डाला है, बस पता नहीं क्यों नहीं जल गिर रहा। बामन भगवान शुक्राचार्य की करतूत को समझ गए। तो बामन भगवान कहने लगे कि राजा बलि तुम्हारा लोटा में लगता पुराना हो गया, जंग का है, इसीलिए शायद जल गिर नहीं रहा, आप हमें दीजिए, हम सफाई करते हैं। और जैसे राजा बलि ने उस लोटे को जो है बामन भगवान के हाथ में दिया तो स्वयं बामन भगवान अपने आसन का एक कुशा निकाला और थमा करके जो है उस सुराग में थमा दिया। और जैसे वो कुशा की सीख अंदर गई तो वही सीख शुक्राचार्य की एक आंख में गई और आंख गोविंदा शुक्राचार्य तक बढ़ा करके बार आगे हे राम राम, नहीं कोई और रहा, नहीं कोई और रहा है, बीच में हमारी कोई कैसे हो रही है, लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है, बीच में आग हमारी फूट रही है, इसलिए हमें क्या करना, हम तो चलते हैं। तो वैसे ही बामन भगवान को 3 पग भूमि का दान किया और जैसे ही 3 पग भूमि का दान किया स्वयं भगवान विराट रूप धारण करके वहां पर पर्वताकार थे।
और एक भूमि में पूरा पाताल लोक को नाप लिया, दूसरे पग में जो है पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया, और तीसरा पग राजा से कहते कि राजा बलि अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु शून्य महाशीर्ष आप तीसरा पैर मेरे सिर पे रखिए। तो भगवान ने तीसरा पैर उसके सिर पर रखा और भगवान ने कहा वाह राजा बलि, आज तूने दान के बल पर अपना नाम अमर कर दिया, आज तक ऐसा कोई दान ही नहीं सुना। तो बलि के नाम से आज तक बलिदान अमर हो गया। कोई देश के लिए बलिदान देता है, कोई मन के लिए बलिदान देता है, कोई धन के लिए बलिदान देता है, उस दिन से बलि का दान अमर हो गया। तो कामर भगवान ने कहा कि हे राजा बलि, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपने इतना अच्छा दान किया है और आपके जैसा आज तक ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है जो अपने आप को ही दान कर दिया। तो इसलिए दान की बहुत बड़ी महिमा बताई। अगर दान कोई व्यक्ति करता है उसको रोकना नहीं चाहिए, शुक्राचार की तरह उसकी दशा होगी। अगर कोई दान को देने में रोकता है या उसको मना करता है तो शुक्राचार की दशा जैसे, क्योंकि दान देने से जो है हमारे हाथों का यश प्रबल होता है। आप किसी भी वस्तु का दान करें, चाहे वो धन का दान करें, और जब आप भागवत भगवान के सामने बैठे हैं तो जब आप दान करें तो ये मत करें कि मैं ब्राह्मण पिता को दान कर रहा हूँ, क्योंकि दान देने वाले कौन है? परमात्मा है जो संपूर्ण जगत को देते हैं। जो भगवान ने आपको दिया वही आप समय का दान भगवान को दे रहे हैं, इसीलिए सबसे बड़ा दान दान होता है। इसलिए भगवान के कार्य में कभी जो है कंजूसी नहीं करना चाहिए, और ये भगवान जिस दिन कंजूसी कर देंगे उस दिन आपके जीवन में गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और वामन भगवान के प्रकट हो गए, सर्वता का जाकर के देवताओं के कार्य को सिद्ध किया। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। 10 मिनट के अंदर खाना दिया।